हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा ग्रोथ और जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का उसके बारे में। अब बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन की इंडियन वर्कफोर्स की। हमारा जो पिछला सेक्शन था उसमें हमने देखा कि जो प्रपोर्शन है कैजुअल लेबरर्स का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव जो डेवलपमेंटल प्लानिंग का है इंडिया के अंदर, इंडिया के इंडिपेंडेंस से अगर हम बात करें, वो मेन है कि डिसेंट लिवलीहुड जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ये भी जोर दिया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो है उनको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ला सकती है और ज़्यादा बेटर स्टैंडर्ड जो है लिविंग का दे सकती है, जैसा कि डेवलप कंट्रीज़ में होता है। हमने अपने पहले वाले सेक्शन में भी पढ़ा कि 55 साल की जो हमारी प्लान डेवलपमेंट था उसके बाद भी 3/5 जो इंडियन वर्कफोर्स है वो फार्मिंग पर निर्भर है और उनके लिए वही जो है मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का। इकोनॉमिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इतने सालों में जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। आप 10 से 20 साल भी अगर काम कर लेते हैं तब भी जो वर्कर्स हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ग्रेचुटी या पेंशन क्यों नहीं मिलती? क्यों जो है एक इंसान जो काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में उसे कम सैलरी मिलती है उस पर्सन के कंपैरिजन में जो सेम सेक्टर में काम कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर। आप ये भी देखोगे कि जो स्मॉल सेक्शन है इंडियन वर्कफोर्स का उसको रेगुलर इनकम मिलती है। गवर्नमेंट अपनी जो लेबर लॉज हैं वो बहुत सारी उनकी थ्रू जो है प्रोटेक्ट करती है अलग अलग तरीक़ों से। ये जो सेक्शन है वर्कफोर्स का ये ट्रेड यूनियन बनाते हैं, बार्गेन करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के साथ ताकि उनको बेटर वेजेस मिल सकें या और जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको लेकर। अब ये सब कौन है, इनको जानने के लिए हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा वर्कफोर्स को दो कैटेगरीज में। एक वर्कर्स जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं जिनको कि हम रेफर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। सारे जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो एम्प्लॉय करते हैं लगभग 10 हायर्ड वर्कर्स या उनसे ज़्यादा, उनको कहते हैं फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स। और जो इसके अंदर काम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं, वर्कर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं इन इंटरप्राइजेस में, वो सब जो है इनफॉर्मल सेक्टर बना लेते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो है मिलियंस ऑफ फार्मर्स आते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स आते हैं, छोटे इंटरप्राइजेस वाले ओनर्स आते हैं या जो लोग काम कर रहे होते हैं इन इंटरप्राइजेस में या जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं जो कोई वर्कर्स हायर नहीं करते, वो सब इसमें आते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को उठाते हैं। अब ये जो बॉक्स 7.1 है इसमें फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयमेंट से संबंधित फॉर्मल सेक्टर में, इसको कलेक्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के अंदर जो लोकेटेड है। आपको पता है कौन जो मेजर एम्प्लॉयर है फॉर्मल सेक्टर का इंडिया के अंदर? 2001 में लगभग 28 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स जो हैं और 20 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड थे पब्लिक सेक्टर के अंदर। मेन जो हैं वो मेजॉरिटी में थे क्योंकि विमेन जो है सिर्फ 1/6 थी फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स की। इकोनॉमिक्स ने पॉइंट आउट किया कि जो रिफॉर्म प्रोसेस इनिशिएट किया गया अर्ली 1990s में, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उनमें कमी आई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो लोग जो हैं फॉर्मल सेक्टर से में काम करने वाले इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा अर्न करते हैं। जो डेवलपमेंटल प्लानिंग थी वो जोर देती है या वो ये बताती है कि जो इकनॉमी है वो जैसे जैसे बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बन जाएंगे और जो प्रपोर्शन है वर्कर्स का इनफॉर्मल सेक्टर में वो कम होने लगेगा। पर इंडिया में क्या हुआ? अगर आप चार्ट देखेंगे उसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन वर्कफोर्स का इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। जो हमारा सेक्शन है 7.2 उसमें हमने पाया कि लगभग 400 मिलियन वर्कर्स हैं कंट्री के अंदर। अब अगर आप अपना चार्ट 7.4 देखेंगे तो लगभग 28 मिलियन वर्कर्स हैं फॉर्मल सेक्टर में। आप एस्टिमेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि एम्प्लॉयड में है फॉर्मल सेक्टर्स में कंट्री के अंदर, लगभग 7% जो है। इसका मतलब जो बाकी 93% हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। 28 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं जिसमें 4.8 मिलियन यानी कि 17% विमेन है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर
मेल वर्कर्स लगभग 69% है वर्कफोर्स के। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक केस स्टडी की बात करी थी, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं बॉक्स 7.2 में, इनफॉर्मलाइजेशन जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद एक संपन्न शहर है जिसकी जो वेल्थ है वो पूरी तरह से बेस्ड है, जो 60 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं वहाँ जो उत्पादन होता है उस पर बेस्ड हैं, और वहाँ जो लेबर फोर्स है वो लगभग है 1,50,000 वर्कर्स जो हैं उसमें एम्प्लॉयड है। ये जो वर्कर्स हैं अभी मतलब अगर हम कहें जो कोर्स रहा है हमारे सेंचुरी का, उसमें उन्होंने कुछ हद तक इनकम सिक्योरिटी पा ली है, उनकी जॉब सिक्योर्ड है, लिविंग वेज मिलता है उनको जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत तक जो है कवर किया गया है, जिससे उनकी हेल्थ और ओल्ड एज को ध्यान में रखा जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है जो खाली उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करती है डिस्प्यूट्स में, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज़ भी चलाती है जो कि वेलफेयर के लिए होती है, वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए। 1980s की शुरुआत में जो टेक्सटाइल मिल्स थी पूरी कंट्री में वो बंद होने लगी थी। कुछ जगहों पे जैसे कि मुंबई है जो मिल्स थी वो तेज़ी से बंद हो गई। अहमदाबाद में जो प्रक्रिया थी क्लोजर की ये बहुत लंबे समय से चली और लगभग 10 साल तक होता रहा। इस पीरियड के दौरान 80,000 परमानेंट वर्कर्स या 50,000 नॉन परमानेंट वर्कर्स जो थे उनकी जॉब्स चली गई और उनको जो है इनफॉर्मल सेक्टर में धकेल दिया गया। सिटी को जो है एक तरह से इकोनॉमिक रिसेशन अनुभव करना पड़ा, पब्लिक डिस्टर्बेंसेस हुई, खास तौर से कम्युनल राइट्स। एक पूरी क्लास जो वर्कर्स की थी वो मिडिल क्लास से इनफॉर्मल सेक्टर में धकेल दी गई, या कहना चाहिए पॉवर्टी में। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म थी, सुसाइड्स थी, बच्चे जो है स्कूल से निकाले जा रहे थे और काम पे भेजे जा रहे थे। लेट 1970s से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने अटेंशन देना शुरू किया एंटरप्राइजेस पे और वर्कर्स पे जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट था फॉर्मल सेक्टर में कि वो भी जो है काम बढ़ क्यों नहीं रहा है। वर्कर्स और एंटरप्राइजेस जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी, उनका कोई प्रोटेक्शन या रेगुलेशन नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। वर्कर्स को जो है बिना किसी कंपनसेशन के लिए हटा दिया जाता था। टेक्नोलॉजी जो इनफॉर्मल सेक्टर में इस्तेमाल हो रही थी वो बिल्कुल आउटडेटेड थी और वो कोई मेंटेन भी नहीं कर रहे थे अकाउंट्स को। तो इस सेक्टर के जो वर्कर्स थे वो स्लम्स में या स्क्वाटर्स में रहते थे। फिर कोशिशें जो करी गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर कदम उठाए मॉडर्नाइजेशन करने के इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस के, और जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका भी प्रोविज़न किया गया इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए।